नमस्कार। सोचिए जरा, रात का अंधेरा और किसी देश के राष्ट्रपति को उसी के घर से कोई विदेशी कमांडो आकर उठा ले जाए। ये कोई एक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये है किडनैप डिप्लोमेसी की वो सच्चाई जिसने आजकल पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। मैं काव्या हूँ और क्वेश्चन फैक्ट्री के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सवाल उठता है कि आखिर ये किडनैप डिप्लोमेसी है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की फॉरेन पॉलिसी है जहां एक देश दूसरे देश के लीडर को ही किडनैप कर लेता है। मतलब बातचीत, नियम कानून सब ताक पर और सीधे सीधे बस पावर का खेल। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ये वो लाइन है जो पुरानी डिप्लोमेसी और इस नई आक्रामक डिप्लोमेसी के बीच खिंच गई है। मतलब जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं तो एम्बेसडर नहीं आते, कमांडो आते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस किडनैपिंग की। एक ऐसा अपहरण जो पहले कभी नहीं हुआ और वो ऑपरेशन जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और इसका ऑर्डर सीधा व्हाइट हाउस से आया था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। कोई इंटरनेशनल वारंट नहीं, किसी से कोई मंजूरी नहीं। अमेरिकी कमांडो सीधे वेनेजुएला में घुसते हैं और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लेते हैं। ये एक ऐसा कदम था जिसने मॉडर्न डिप्लोमेसी के सारे नियम कायदे तोड़ कर रख दिए। अब आते हैं इसके असर पर, कराकास में फैली अराजकता। जरा देखते हैं कि इस ऑपरेशन के ठीक बाद वेनेजुएला की राजधानी में क्या हुआ। उस रात कराकस की सड़कों पर तो जैसे कयामत ही आ गई थी। सोचिए, आधी रात को अचानक शहर में टैंक दिखने लगते हैं, आसमान फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से गूंजने लगता है और लगभग 45 मिनट तक सिक्योरिटी फोर्सेस आसमान में उड़ रहे कुछ अजीब से लाल बत्ती वाले ड्रोन्स पर लगातार फायरिंग करती रहीं। पूरे शहर में बस दहशत और खौफ का माहौल था। तो अगला सवाल, न्याय या फिर तेल का खेल? क्योंकि मादुरो को तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाद दुनिया ने जो देखा उसने इस पूरे ऑपरेशन के असली मकसद पर ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और ये थी वो तस्वीर जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। एक देश का चुना हुआ राष्ट्रपति निकोलस मदुरो न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में खड़ा है, कैदियों वाली नीली यूनिफॉर्म में, पैरों में बेड़ियां। समझिए इस बात को, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही साफ संदेश था। अब देखिए ऑफिशियल वजह क्या बताई गई। अमेरिका के आरोप बहुत गंभीर थे, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, यहाँ तक कि मशीन गन रखने का आरोप। लेकिन असली कहानी कुछ और ही लग रही थी। सवाल ये था कि क्या असली मकसद वेनेजुएला के खरबों डॉलर के तेल भंडार पर कंट्रोल करना था? क्या ये सब अमेरिकी ऑयल कंपनियों जैसे शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल के लिए रास्ता बनाने की एक बड़ी साजिश थी? तो इसका असर सिर्फ वेनेजुएला तक ही नहीं रुका। अब बात करते हैं उस दहशत की जो दुनिया भर में फैल गई। कैसे इस एक घटना ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इस एक्शन के खिलाफ दुनिया भर से बहुत तीखे रिएक्शंस आए। कुछ नेताओं ने तो सीधा सीधा चैलेंज ही कर दिया, जैसे कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो। उन्होंने सीधे ट्रंप को ललकारते हुए कहा, कायर ट्रंप, आओ मुझे पकड़ो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और ये आग सिर्फ लैटिन अमेरिका तक ही सीमित नहीं रही। जब ये अफवाहें उड़ने लगीं कि अमेरिका की अगली नजर ग्रीनलैंड पर है तो यूरोप तक में हड़कंप मच गया। अब ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का हक है तो जाहिर है वो बुरी तरह चिढ़ गया। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने तो साफ साफ वार्निंग दे दी कि नेटो के किसी मेंबर पर हमला इस पूरे मिलिट्री अलायंस को ही खत्म कर सकता है। मतलब सोचिए, अमेरिका का एक कदम उसके सबसे पुराने दोस्तों को भी दुश्मन बनाने पे तुला था। अब बात करते हैं इसके आर्थिक असर की, यानी डॉलर से उठता भरोसा। क्योंकि इस पॉलिटिकल भूचाल का असर सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं रहा, इसने तो ग्लोबल इकोनॉमी की नींव ही हिलाकर रख दी। इस एक घटना ने डी डॉलराइजेशन की आग में घी डालने का काम किया। डी डॉलराइजेशन मतलब दुनिया का अमेरिकी डॉलर पर से भरोसा उठना। रूस, चीन और भारत जैसे बड़े देशों ने सोचा कि भाई अगर अमेरिका किसी प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकता है तो वो हमारे डॉलर रिजर्व को भी तो कभी भी फ्रीज कर सकता है। मतलब डॉलर अब सेफ नहीं रहा। और नतीजा क्या हुआ? दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने चुपचाप डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी और सोना खरीदना शुरू कर दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगला नंबर किसका? ये एक ऐसा सवाल है जो अब हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक तारीख है 17 मार्च। इस डेट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।
क्योंकि इसी दिन निकोलस मदुरो की अगली कोर्ट हियरिंग है और उस दिन जो भी फैसला आएगा वो आने वाले वक्त की दिशा तय कर सकता है। तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही मुश्किल और गंभीर सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या अब इंटरनेशनल लॉ का कोई मतलब नहीं बचा है? क्या अब पावरफुल देश अपनी मनमर्जी से किसी भी छोटे या कमजोर देश के लीडर को ऐसे ही उठा सकते हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे स्कूल का कोई बुली क्लास मॉनिटर को सबके सामने घसीट कर ले जाए उसके लंच के पैसे छीनने के लिए, और बाकी पूरी क्लास डर के मारे बस देखती रह जाए। ये सिर्फ निकोलस मादुरो की किडनैपिंग नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम पर एक सीधा सीधा हमला है। ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करता है जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलता है। तो जब सारे नियम टूट जाते हैं और सिर्फ ताकत ही सच बन जाती है, तो सवाल ये नहीं रह जाता कि अगला कौन होगा। असली सवाल ये है कि इस नई अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में डिप्लोमेसी का फ्यूचर क्या है, और क्या अब कोई भी देश सच में सेफ है?